बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़े का जो है वो कौरमा हमारा आज बना, और ये बना भी तकरीबन मैंने 15 मिनट में जो ये कौरमा पक के रेडी हो गया था और बहुत टेस्टी था। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 प्याली के करीब मैंने इसमें घी लिया है, और मैं जो कौरमा रेडी कर रही हूँ तकरीबन ½ kg जो है वो चिकन है। तो पहले हम घी को थोड़ा सा गर्म करेंगे। ठंडे घी में कभी भी आप जो है अपना प्याज को ना ऐड मत किया करें। घी को गर्म करके उसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, तो इसको डालेंगे और अब इसको हमने ब्राउन करना है। तो इसको थोड़ा सा आपने ज़्यादा ब्राउन करना है, और ये कि अगर हम कम ब्राउन करेंगे ना फिर वो कौरमा जो है ना वो जैसे देगी लुक होती कौरमे की वो नहीं आएगी। वाइट जैसे वो नॉर्मल घरों में हम लोग बनाते हैं सालन, वैसे उसकी लुक आएगी। तो आप इसको थोड़ा सा ब्राउन करें अच्छी तरह से, अपने यानी इसको चम्मच को चलाते रहें और इसको ब्राउन करते रहें। तो जनाब आप सब से यही गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके जल्द से जल्द। तो जनाब अली हम अपने इसको आज मैंने जो है ना बड़ी जल्दी समझें ये जो कौरमा मैंने बनाया, क्योंकि गैस जो है बिल्कुल जाने वाली थी। शाम के टाइम अक्सर जो है ना गैस चली जाती है, तो यही होता है कि जल्दी जल्दी हम अपना जो है ना सालन बना लें। तो प्याज को ब्राउन करके मैंने बाहर निकाल लिया था और उसको मैंने एक पेपर के ऊपर जो है रख दिया था। तो अगर आप इस तरह से ना भी करना चाहें तो आप प्याज ब्राउन करके बाहर निकाल लें। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन ऐड करके हम इसको घी में फ्राई करेंगे। तो गरम गरम घी था तो उसमें मैंने चिकन को डाल दिया। अब चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा चेंज हो जाए। अब देखें जैसे पिंक पिंक सा है और वाइट सा है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर में चिकन जो है वो आ जाएगा। और एक ना चिकन में मखसूस किस्म की स्मेल होती है, वो जो है वो लाजमी जो है उसको ख़त्म करना होता है फ्राई करके। तो हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से, और इसी फ्राई करते करते हम इसके अंदर तकरीबन जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 टीस्पून नहीं, टेबल स्पून के करीब भर के वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और उसको भी गोश्त के साथ ही जो है हम फ्राई कर लेंगे ताकि उसकी भी जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि सालन में से कि लहसुन अदरक की स्मेल आ रही हो या गोश्त की स्मेल आ रही हो तो वो सालन खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और ये चिकन एक ऐसी चीज़ है कि इसकी जब तक अच्छे तरीके से आप इसको नहीं भूनेंगे तो उसकी स्मेल नहीं ख़त्म होगी। तो इस टाइम पे आके अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको भी अच्छे तरीके से चिकन के साथ ही फ्राई करेंगे। आज घर में काम बहुत है करने के लिए, मशीन भी मैंने लगाई थी तो मेरे पास टाइम बहुत कम था। ये देखें इसका कितना खूबसूरत जो है कलर आ गया चिकन का, ब्राउनिश गोल्डन ब्राउन सा। तो इस टाइम पे आके हम अपने जो मसाले हैं वो इसमें ऐड करेंगे। मसाले वही नमक है, मिर्च है और हल्दी है। तो ये कौरमा मसाला मैंने 2 टेबलस्पून कौरमा मसाला है, 1 टेबलस्पून नमक और सुरख मिर्च पिसी हुई 1 टेबलस्पून, और हल्दी ½ टीस्पून के करीब है मैंने। और ये ½ प्याली दही है, ये भी इस टाइम पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मैंने जनाब जो मसाले हैं ना वो मैंने थोड़े थोड़े साथ घर से भी ऐड किए हैं, और कौरमा मसाला मैंने सारा नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ 2 टेबलस्पून कौरमा मसाला डाला है। क्योंकि उस कौरमे मसाले से अगर हम सारा डाल देंगे ना तो इसका कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क उसमें चला जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, और टेस्ट भी जो है ना उसका फिर बड़ा वो एक हो जाता है, अच्छा टेस्ट नहीं आता फिर उसका ज़्यादा मसाला अगर डाल देना। तो मैंने थोड़ा सा यूज़ किया, बाकी नमक मिर्च और हल्दी घर से मैंने ऐड किया। नॉर्मल मसाले जो हमारे तीनों यूज़ होते हैं यूजुअल वो हैं। तो इस टाइम पे हम इसको फ्राई करेंगे दही डाल के। तो अब जो मैंने ब्राउन प्याज जो मैंने बाहर निकाला था ना सबसे पहले, उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के तो ½ कप पानी डाल के उसको भी ब्लेंड करके अब मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अभी से देखें आप इसकी लुक और इसकी जो टेक्सचर है वो कितना खूबसूरत है। तो
अब हमने इस टाइम पे आके इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट जो है हमने इसको कुक करना है, ताकि हमारा जो गोश्त है वो भी अच्छी तरह से गल जाए और जो ग्रेवी है और जो मसाले हैं सब आपस में जो है उनकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए, वो पक भी अच्छी तरीके से जाए। तो इसको हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो जनाब 5 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन उठाएंगे तो ये इस कंडीशन में देखें, इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है और ये मसाला जो है फ्राई हो गया अच्छी तरह से। तो अब हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करके तो इसमें हम जो है धनिया और सब्ज़ मिर्च साबित, मैंने 4-5 सब्ज़ मिर्च थी वो थी, तो वो मैं ऐड कर दूंगी। और जितनी आपने इसमें ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करेंगी। तो मैंने यहाँ सिर्फ तकरीबन आधा कप जो है, नहीं बल्कि मैं 1 कप के करीब आप इसमें पानी डाल दें और उसके बाद आप इसको दम वाले फ्लेम पे पकने के लिए रखते हैं। 5 मिनट इसको दम वाले फ्लेम पे पकाएं तो आपका जी मज़ेदार सा यम्मी सा कोरमा पक के रेडी हो जाएगा। इसको आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ भी ये बहुत मज़े का लगेगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कल भी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।